मुबारकपुर विधानसभा क्षेत्र से पूर्व बसपा विधायक और लोकसभा के पूर्व प्रत्याशी और सदैव आजमगढ़ के दुख सुख में रहने वाले शाह आलम गुड्डू जमाली साहब मुबारकपुर 2 दिन से लगातार यहाँ जो वायरस फैला हुआ है, पीड़ित मरीजों के परिजनों और हॉस्पिटलों में मुलाकात का सिलसिला जारी है। और अभी शाम हमारे आवाज़ भी पहुँचे थे, तो आइए हम उनसे पूछते हैं कि ये डेंगू की शक्ल में कोई खतरनाक वायरस है या क्या है, और बाकी जो आंकड़ा छुपाया जा रहा है उस पर भी चर्चा करेंगे। बाकी सब बातें होती है। जी भाई, तो ये सर जो मुबारकपुर में फैला है, इसको डेंगू वायरस क्या है कि 20,000 लोग पीड़ित हैं? नहीं, ये सच्चाई है। मैं आपको बताऊं कि जब मैं लखनऊ में था या बाहर था, मैं आउट ऑफ इंडिया था बीच में, तो मेरे संज्ञान में आया था, तो मुझे भी लगा कि शायद डेंगू है, और यकीनन डेंगू भी है इसमें। लेकिन डेंगू के साथ साथ कुछ और भी है जिसको गहनता से बहुत, मैं तो सरकार से आपके माध्यम से ये अपील करूँगा, बल्कि सीएम साहब से अपील करूँगा, और मैं कल कोशिश भी करूँगा कि जिलाधिकारी महोदय से भी टाइम लूँगा, और मैं उनसे मिलकर भी ये कहना चाहूँगा कि इसको आप थोड़ा सा गहनता से जांच कराएं। इट इज़ ए वेरी सीरियस इशू। यहाँ पे जो आप कह रहे हैं, बिल्कुल मुझे भी, मैं कल से दौड़ रहा हूँ, अभी भी हूँ, अभी 2 घंटा और भी रहूँगा। तो कोई ऐसा घर ही नहीं बचा कि जहाँ मरीज़ ना हो। एक एक घर में 10-10 लोग हैं। अच्छा, अगर डेंगू होता, सब लोग डेंगू के नहीं, डिफरेंट वो हैं, तो ये भी लगता है कि कोई ऐसा बीमारी है जो आदमी से आदमी में फैल रही है, पानी से है या कोई वायरस है, व्हाट इज़ इट, आई डोंट नो। हम लोग तो डॉक्टर या साइंटिस्ट नहीं हैं, बट कुछ ना कुछ तो सीरियस है। और नंबर 2, जैसा मैं मैं कोशिश करूँगा कि डीएम साहब से प्रयास करूँगा कि मैं उन लोगों से रिक्वेस्ट करूँ कि इसको सीरियसली लें। सर, एक चीज़ आपने बहुत अच्छा किया कि यहाँ के जो कमज़ोर गरीब लोग में खुशी है कि आप उनकी मदद के लिए सबसे पहले वाहिद नेता है। और वहीं कुछ जो सपा विधायक हैं, उनके लोग कह रहे हैं कि विधायक जी देर में आए, जबकि विधायक जी खुद जो मौजूदा विधायक हैं 2 बार फ़ोटो खिंचा कर चले गए। तो इस बारे में क्या कहेंगे कि आपने बीड़ा तो बहुत बड़ा उठाया है कि जो भी ज़रूरतमंद रहेंगे उनको इलाज के लिए? नहीं, देखिए, ऐसा है कि मैं आपको एक चीज़ कहूँ कि इस मामले में मैं राजनीति कभी नहीं करता। मैंने हमेशा ये बात कही है कि मैं पॉलिटिशियन बाद में हूँ, पहले मैं एक सोशल वर्कर हूँ, और मैं इसको अब सोशल कॉज की तरह से ही ले रहा हूँ। ये अलग बात है कि इसलिए मेरे लिए ये और ज़्यादा पेनफुल और गंभीरता का विषय है कि ये मेरा क्षेत्र है, मैं 10 साल विधायक रहा हूँ, लोगों का हमेशा बहुत प्यार रहा है, एक लगाव है, मेरा दिली लगाव, जज्बाती लगाव है। ये बात भी सही है कि मैं बहुत ईमानदारी से बात करने वाला आदमी हूँ कि मुझे इसकी सीरियसनेस का उतना अंदाज़ा अब हुआ है, पहले नहीं था। पहले मुझे लगता था कि यार डेंगू होगा, ठीक हो जाएगा, 2-4 दिन, मैं विदेश था। लेकिन मैं पूरा गंभीर हूँ इसको लेके। कौन आया, देर आया, सवेर आया, कौन क्या कर रहा, मैं तो सबसे अपील करूँगा, कोई पक्ष विपक्ष नहीं। देखिए, ये सब सामाजिक कार्य होते हैं, ना कोई यहाँ सपा है, ना बसपा है, ना भाजपा है, ना कांग्रेस है। और ये भी मैं आपको एक बात बताऊँ, ये सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी पॉलिटिशियंस की नहीं है। ये भी मैं आज आपको बता दूं कि जो आदमी सियासत में, मैं समाज के और मुबारकपुर के ज़िले के हर समृद्ध आदमी से अपील करता हूं कि अगर उनको अल्लाह ने इस लायक बनाया, उनको लगता है कि हम कुछ कर सकते हैं, तो सबको खड़ा होना चाहिए। इट इज़ नॉट अबाउट दी कि भाई जो एमएलए है या मैं एमएलए था या नहीं था, इट इज़ नॉट आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी ओनली। ये सोशल कॉज होते हैं। अगर गरीब है, उसके पास दवा नहीं, तो हम सब की जिम्मेदारी कि हम खड़े हों। जहाँ तक मेरी बात है, मैं आपको ये बता दूं, और मैं आपके माध्यम से ये चाहूँगा जावेद भाई कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच जाए। आप भी बैठे हैं और सब जिम्मेदार, अब्दुल्ला भाई, सारे लोग आप लोग बैठे हैं। मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि कल से मैंने एक यहाँ पे स्कीम चला दिया है अपनी तरफ से मुबारकपुर में। सुबह 10 बजे से मेरे लोग यहाँ बैठ जाएंगे। मेरे लोग क्या, आप ही लोग बैठ जाएंगे। जो भी आदमी मेरे यहाँ आता है, कस्बे का कहीं का भी आता है, अगर वो ये कहता है आकर के कि हमारे पास दवा का, डॉक्टर का पर्चा है, पैसा नहीं है, वो जितने भी लोग आएंगे फ्री में, हमारे लोग, हमने मेडिकल पे बात कर लिया स्टोरों पे, वो उनको दवा मिलेगी। अगर कोई आदमी आता है, कहता है ये मेरे पास डॉक्टर का पर्चा है टेस्टिंग के लिए, मगर हमारे पास पैसा नहीं है, तो हमने लेबोरेटरीज़ में बात कर लिया है, वो वहाँ पे जाए, वो उसको फ्री में वो होगा, उसका पैसा मैं भरूँगा।
और इसकी कोई सीमा नहीं है। जैसे पहले आपने पूछा, एक आदमी आता है 10,000 आता, 50,000 आता है। हम लोग जैसे भी इसको पूरा करेंगे, मेरे पास नहीं होगा, मैं घूम के चंदा मांग लूँगा, लेकिन ये काम पूरा हम लोग करेंगे। ये हम लोग की जिम्मेदारी, हम लोग पीठ नहीं दिखाते। और एक बात ये भी बता दूँ कि मैं हर काम ना वोट के लिए करता हूँ, ना राजनीति के लिए करता हूँ। मैं एक सोशल वर्कर हूँ। मैं हमेशा ये बात कहता हूँ कि मेरे लिए खिदमत खल्क पहला काम है, उसके बाद ये सब शौकिया हम लोग करते रहते हैं। तो आप इसको मैं आपसे भी अपील करूँगा कि आप लोग घर घर और कस्बे में जहाँ तक भी फैल सके फैलाइए। और भी अगर किसी को किसी और तरह की भी ज़रूरत होगी तो वी आर हेयर, हम लोग यहाँ पूरी मजबूती से खड़े। एक बात और छनकर आ रही विधायक जी, ये कहीं वायरस पानी में तो नहीं ना? एक बार अगर पानी सतह की जांच हो जाए कस्बे में, हर साल ये बार ये आता है पानी पर भी। अगर मतलब डीएम साहब को वहाँ जाइए तो कई मुद्दे को रखा जाए कि कहीं पानी ना हो हाँ, में वायरस। मैं आपको ये बताऊं कि मैं ये बिना आपके कहे ही मैं कल से इस बात पे सोच रहा हूँ कि आखिर ऐसा क्या है। जैसे मैं पिछली बार की बात है, मैं तो उस वक्त विधायक ही था। जी। मेरे सामने की बात है कि 1 घंटे के अंदर 100-200 लोग हॉस्पिटल पहुँच गए। मैं भागा था, इत्तेफाक की बात, मैं मुबारकपुर ही जा रहा था। मुझे पता चला कि बड़ा लोग भागे भागे हॉस्पिटल में जा रहे हैं, बड़ी संख्या में गया। तो उस वक्त भी पानी से ही हुआ था जी। वो एक जगह पाइप जो है वो लीकेज हुई और उसमें वो जो सीवर का पानी, गंदा नाले का पानी था, उसमें मिक्स हो गया। तो मुझे भी पता नहीं क्यों ऐसा लगता है, मेरा स्ट्रॉन्ग एप्रीहेंशन है, शक है मुझे इस बात का कि ये भी एक बड़ा रीज़न हो सकता है। ये भी एक बड़ा रीज़न हो सकता है। इसमें कोई बहुत अलग बात नहीं है, पानी भी हो सकता है। देखिए, कोई तो ऐसी चीज़ है जो मुबारकपुर में तो हर 2-4 महीने में अपने प्रकोप में ले लेता है। मैं 10 साल विधायक रहा हूँ। इस बार का जो है मुझे जो स्थिति है वो थोड़ी अलग तरीके की भयावह लग रही है। एक घर में 10-10 लोग मरीज पड़े हुए हैं। अभी तो मैं कल इधर अलीनगर साइड में भी गया था, 2-4 बड़े हमारे करीबी दोस्त हैं। तो मुझे देख के बड़ा लगा कि जैसे बेचारे महीनों बस किसी तरह जान बच गई उनकी है। बिल्कुल एकदम ऐसा लग रहा है कि अब क्या कहूँ, चेहरा देख के लग रहा था कि किस तरह से बच गए। कहने लगे गुड्डू भाई किस तरह जान बच गई है। और ये हालत बता रहे थे घर में, जो आप अभी बताते कि कोई नहीं बचा रोटी पकाने वाला। हाँ, रोटी पकाने वाला। तो भाई कुछ ना कुछ तो बहुत सीरियस है ना। एक सवाल और, आखिरी सवाल विधायक जी, कि मान लीजिए ठीक है सीएमओ साहब 4-5 आंकड़ा बता रहे हैं और यहाँ 20-25 हज़ार है। आखिर इतना आंकड़ा छुपा के सरकार को गुमराह तो नहीं न किया जा रहा है? अगर आंकड़ा सही बताया जाए तो हो सके मुख्यमंत्री जी भी दवा तड़पड़ और ज़्यादा भेजें यहाँ के लिए। जब आंकड़ा नहीं बताया जाएगा उनको तो सीएम साहब क्या जाने कि वहाँ कितने लोग बीमार हैं। मैं इसीलिए तो कह रहा हूँ, मुझे देखो सीएमओ साहब क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे हैं, उन्होंने क्या अपनी रिपोर्ट दिया या क्या उन्होंने अपनी व्यवस्था किया, अभी मुझे बहुत जानकारी उसकी नहीं, इसलिए मैं नहीं उसकी टिप्पणी करूँगा। लेकिन ये ज़रूर मैं कह रहा हूँ कि जितना गंभीर ये विषय है उतना शायद उसकी गंभीरता को नहीं समझ पाया। और ऐसा भी नहीं है, अगर गंभीरता समझ में आ जाएगी तो मुझे यकीन है कि सरकार, शासन, प्रशासन, हर आदमी एक्टिव हो जाएगा। जब पिछली बार आपको याद होगा मैंने वहीं बैठ करके कहा और मुझे इतनी खुशी है, मुझे अच्छी बात कहने में आधे घंटे के अंदर डीएम साहब पूरी टीम लेके खड़े थे। ऐसा नहीं है, कैमरा लगा दिया था। एक बार भी नहीं है प्रशासनिक नहीं, हम लोग प्रयास करेंगे कि उनके नॉलेज में डालें, रिक्वेस्ट करेंगे और ऐसा भी नहीं ज़रूरत होगी तो सीएम साहब तक भी ये बात पहुँचाई जाएगी। हाँ ठीक है, मैं हाउस का मेंबर नहीं हूँ और मैं उस वक्त एक्स हूँ, लेकिन मैं ये ज़रूरत होगी तो हम अपने माध्यम से वहाँ तक ये बात पहुँचाएंगे कि मुबारकपुर को गंभीरता से लिया जाए। ये गंभीर बीमारी की चपेट में है, मेरा क्षेत्र है, ये ऐसे थोड़ी हम लोग छोड़ देंगे इसको। ठीक, बहुत धन्यवाद दोस्तों। ये थे सालम गुड्डू साहब जो नमस्ते, कैसे हैं? ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। हाँ मैं अरे वीरेंद्र भाई एकदम ठीक है, ठीक है, धन्यवाद। ठीक है, हाँ ठीक है, एकदम एकदम। तो ये थे दोस्तों शालम गुड्डू जमाली साहब और नसरुद्दीन अंसारी साहब भी आए और अब यहाँ से चल दिए हैं और अंधेरा। तो ये थे दोस्तों शालम गुड्डू जमाली साहब। अभी हमारे आवास पूरा सोफी से हमारी खैरियत, हमारे परिवार की खैरियत लेकर वापस लौटे और बहुत शुक्रिया अदा करूँगा
कि शाह आलम गुड्डू जमाली साहब मुझ जैसे नाचीज़ के घर आयादत करने आज पहुँचे। यकीन मानिए दोस्तों, वो रात ही में कल आ रहे थे। मैंने कहा कि रात में तबीयत मेरी बहुत सही नहीं है, तो आज अभी को आए और उम्मीद है कि शाह आलम गुड्डू जमाली साहब के आने के बाद अब अन्य राजनीतिक पार्टियां की भी नींद खुलेंगी और यहाँ गरीबों कमज़ोरों की मदद हो सकेगी। जहां शाह आलम गुड्डू जमाली साहब ने खुला ऐलान किया कि बड़ी एजेंटी बसपा कार्यालय सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक जो भी ज़रूरतमंद होगा, चाहे लाखों की दवा लगे चाहे करोड़ों की लगे, सबका खर्चा शाह आलम गुड्डू जमाली साहब वहन करेंगे। तो आप लोगों से अपील है कि जो भी ज़रूरतमंद हो उसका पर्चा डॉक्टर वाला बसपा कार्यालय लेकर पहुँचे। जो भी दवा दर्पण बेहतर इलाज का सब फ्री में मुफ्त में शाह आलम गुड्डू जमाली साहब अपने निजी फंड से करेंगे। तो आजमगढ़ मुबारकपुर कस्बे में इस समय भयानक वायरस फैला हुआ है और जिसको देखते हुए शाह आलम गुड्डू जमाली साहब हमारी भी आयादत की है। और अब दोस्तों मेरे बोलने लायक की तबीयत बिल्कुल नहीं है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़। वीडियो को शेयर कीजिए ताकि ज़रूरतमंदों को उनकी आदत पूरी हो। खुदा हाफिज़।